Hi everyone, welcome to e-learning training program of GISCT, and this is our next video in the series of the e-learning training program of solar engineering. In this video, we are going to discuss about the solar technology, how this technology was introduced in India, okay, and right now at what position this technology lies, okay, हाल ही में वो कौन से मुकाम पे पहुंच गई है। तो सोलर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट समझने से पहले सोलर टेक्नोलॉजी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी और धीरे धीरे करके हाल ही में वो कौन से मुकाम पे है वो जानना काफी जरूरी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वो चीज अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सोलर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इनिशिएटिव जो सोलर टेक्नोलॉजी में लिया गया था वो था 2010 में। उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2010 में मनमोहन सिंह जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उसके द्वारा सबसे पहला जो स्कीम और सबसे मिशन जो शुरू किया गया था सोलर टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करने के लिए इंडियन मार्केट में, वो था जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ओके, वो स्कीम सबसे पहले लॉन्च की गई थी 2010 में ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए और इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और सोलर उस टाइम हमने जो टारगेट रखा गया था, जो हम सोलर टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में, वो रखा गया था 20 गीगावाट। ओके, 20 गीगावाट का हमने टारगेट 2010 में रखा था, जो हमें 2022 में कंप्लीट करना था। ओके, तो ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव और सबसे पहला इनिशिएटिव माना जाता है सोलर टेक्नोलॉजी को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और उसके बाद तो कई सारे इनिशिएटिव लिए गए और जो हमने 20 गीगा वो टारगेट रखा गया था वो भी हमने जो टारगेट जिस दिन जो टाइम पे हमें अचीव करना था उससे पहले ही कर दिया अचीव, और बाद में हमने अपना टारगेट भी बढ़ा दिया। ओके, तो ये भी एक काफी बड़ा माइलस्टोन माना जाता है सोलर टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद का अगर कोई इनिशिएटिव एज पर अवर नॉलेज है इस सेक्टर में, तो वो लिया गया था गुजरात गवर्नमेंट ने 2010 के बाद ही, या 2010 में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि सबसे पहला सोलर पावर प्लांट चारण का, पाटन डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पे लगाया जाएगा। ओके, तो 2010 में ही गुजरात गवर्नमेंट ने एक सोलर पावर प्लांट बनाने का टारगेट रखा था और 2012 में उसका पहला फेज कंप्लीट करना था। ओके, तो ये भी एक दूसरा बड़ा इनिशिएटिव माना जाता है सोलर टेक्नोलॉजी के अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो ये जो पावर प्लांट उस टाइम गुजरात गवर्नमेंट ने इस पावर प्लांट का जो बजट रखा गया था वो भी काफी बड़ा था उस टाइम। पर वो किलोवाट जो इसकी कॉस्टिंग थी वो भी काफी हाई थी। इट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। अगर इसमें से जो बिजली बन के तैयार हुई थी उसकी कॉस्टिंग थर्मल पावर प्लांट के कंपेयर में काफी ज्यादा थी। ओके, तो लेकिन इसका फायदा भी बाद में काफी अच्छा फायदा हुआ। गुजरात गवर्नमेंट के ने इस इनिशिएटिव के बाद गुजरात के मार्केट में कई सारी सोलर कंपनियां शुरू हुई जिसने प्रोडक्शन भी लगाए और ये टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे मुकाम पे ले गई। तो गुजरात इस सेक्टर में काफी हाल ही में काफी अच्छे पोजीशन पे है और इसका फायदा उसे हुआ। इसके कारण ये जो पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने 2010 में लिया था। और उस टाइम तो जो कि हमारे पास मैक्सिमम चीजें हमने बाहर से इंपोर्ट की थी सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, छोटे से छोटी चीज से लेके बड़े से बड़ी चीजें हमने बाहर से ही मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट की थी। और उस टाइम हमारे पास टेक्नीशियन भी नहीं थे और इंजीनियर भी नहीं थे जो सोलर पावर प्लांट के बारे में नॉलेज रखते हो। तो हमने बाहर से भी टेक्नीशियन बुलाए थे, जो टेक्नीशियन ने हमारे इंजीनियर और टेक्नीशियन को तैयार किया, उसको गाइड किया और उसके कारण भी हमें काफी अच्छा इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला कि भाई व्हाट काइंड ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड, ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स मोर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू सेट अप द सोलर पावर प्लांट। ओके, तो ये भी एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है सोलर टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और उसके बाद 2014 में जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने, तो वो भी इस सेक्टर को काफी आगे ले जाना चाहते थे। वो इस सेक्टर के बारे में काफी अच्छे से जानते थे कि भाई इस सेक्टर के पास कितना पोटेंशियल है। ओके, इस सेक्टर को ग्रो करने से कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सेक्टर ग्रो होता है और सोलर टेक्नोलॉजी अगर
मेंटेनेंस फ्री टेक्नोलॉजी भी मानी जाती है, उसमें काफी कम मेंटेनेंस आता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था इंडिया का, पोल्यूशन। ओके, पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है ये टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने से। CO2 एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल की जा, ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा कहने का मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटी तो ये सेक्टर क्रिएट करेगा ही। ओके, लेकिन वो चीज वो पहले से अच्छे से जानते थे, उसके कारण 2015 में, 2014 में जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, 2015 में उसने सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया, इंटरनेशनल सोलर एलायंसिस इंडिया में शुरू की, उसकी पहल की। और उसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में रखा गया, गुरुग्राम में। और उसमें 120 से ज्यादा मेंबर कंट्री भी बने। और ये एक बड़ा इनिशिएटिव माना जाता है, गुजरात हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा इनिशिएटिव माना जाता है। और बाकी के देश भी इसमें मेंबर कंट्री बने, और बाहर के कई सारे देश जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में काफी आगे थे, उसने भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया इस टेक्नोलॉजी में। उसके कारण भी ढेर सारा, कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट मिला इंडिया में ग्रो करने के लिए। और 2015 के बाद तो काफी अच्छा 2015 से लेकर 2020 तक तो ये टेक्नोलॉजी ने काफी अच्छा ग्रो कर लिया इंडियन मार्केट में। और हाल ही में तो ये टेक्नोलॉजी काफी सस्ती भी हो गई। जब 2010 में सोलर चारण का सोलर पावर प्लांट लगा था, तब पर किलोवाट कॉस्ट 80,000 रुपये आई थी। और हाल ही में अगर मैं 10 साल के बाद की बात करूं, तो हाल ही में पर किलोवाट जो कॉस्ट है वो घट के आधी हो गई है। तो ये टेक्नोलॉजी इंडियन मार्केट में काफी कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव रही। और हाल ही में तो हमारे पास इंजीनियर भी है, टेक्नीशियन भी है, और खुद के प्रोडक्शन भी है। ओके, जब मैं बात करूं 2015 में, उस टाइम हम ओनली सोलर मॉड्यूल ही प्रोड्यूस करते थे, बाहर से सोलर सेल मंगाते थे और उसमें से सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल बनाते थे। लेकिन 5 साल में हाल ही में हम सोलर सेल भी बनाना शुरू कर दिया है। बाहर से हम जो ओनली फॉर वेफर्स, यानी जो रॉ मटेरियल है सोलर सेल बनाने का, वही इंपोर्ट करते हैं, और हम अपने खुद के सोलर सेल बनाना शुरू कर दिया है। तो हमने, कहने का मतलब है, 5 साल में काफी कुछ ये टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव माना जाता है। इंटरनेशनल सोलर एलायंसिस बनने के बाद इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मार्केट में सोलर टेक्नोलॉजी काफी अच्छी ग्रो हुई है। बाहर से ढेर सारी कंपनियां जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है और ये टेक्नोलॉजी को आगे ले गया है। ओके, तो ये तीसरा माइलस्टोन माना जाता है। और 2018 में ही जो हमने नेशनल सोलर मिशन में जो टारगेट रखा गया था 20 गीगावाट का, वो हमने 2018 में ही फुलफिल कर दिया। और 2018 में हमने एक नया टारगेट बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने, कहने का मतलब, एक नया टारगेट रखा, 2022 तक हमें 175 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी थी बाय ओनली रिन्यूएबल सोर्सेस। ओके, तो लेकिन उसमें से हमें 100 गीगावाट जो एनर्जी थी वो हमें ओनली फॉर सोलर टेक्नोलॉजी से ही प्रोड्यूस करनी थी। तो हाल ही में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 2022 का, वो है हमारा 100 गीगावाट by solar technology and remaining 75 gigawatt with other renewable sectors. Okay, so this is the solar technology that this is the solar history. Okay, that we have to know before we are learning about the solar engineering, how this technology is going to develop in our Indian market. And right now we have cost, if we are say about the cost effective, then right now the costing is very low as compared to before 10 years. And right now we have the skilled candidates, skilled engineers, skilled technician who can support दिस टेक्नोलॉजी वेरी वेल। ओके, तो कहने का मतलब है कि हाल ही में हम अच्छे मुकाम पे है, और आने वाले 20 साल में तो ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छे मुकाम पे पहुंचने वाली है। ओके, जहां पे हमें ढेर सारे इंजीनियर और टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी ये टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी के अगर बात करें तो ढेर सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम में भी और हाल ही में भी। ओके, तो इफ यू नो अबाउट if you know about this technology in detail, then it is very effective, and you will get definitely a good opportunity in this sector. Okay, so thank you very much
we are discussing the next concepts in next video lecture. Thank you very much.